नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम चुनाव की बात जनता के साथ में। चुनाव की बात जनता के साथ करने हम आ चुके हैं 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणी चौक पर। यह कल्याणी चौक है, आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र का एक नामी चौक है कल्याणी चौक। इधर मोती झील का रास्ता है, इधर मोती झील का रास्ता जो कि आप देख रहे हैं, और मेरी इस तरफ आप देखेंगे जवाहरलाल रोड जो कि सुर्खियों में रहता है। जवाहरलाल रोड सुर्खियों में रहता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ। इन सारी चीज़ों पर यहाँ के स्थानीय लोगों से, दुकानदारों से चर्चा करेंगे। 5 साल में कितना विकास हुआ है मुजफ्फरपुर में। तो भैया विकास तो अब हम लोग तो कुछ देख नहीं रहे। हम लोग कहते देखिए न राशन कार्ड मिला, यहाँ मालीघाट में मकान है, न राशन कार्ड मिला अभी तक। और इतना पानी रहता है तो कहते हैं कि नंदू बाबू कहते तो पानी निकलवा भी नहीं करते, कहते गड्ढा है। तो विकास का हम लोग का बाजार नहीं रहता ना तो हम लोग भूखे मर जाते, सही कि नहीं। इस बार फिर चुनाव होने वाला है, क्या करेंगे। अभी जो नेता अच्छा होगा उसी को देंगे। मुद्दा क्या होगा। मुद्दा गरीब का तो विकास होता नहीं, सब विकास अपना करते हैं, दुकानदारी है, लेकिन नहीं नेता लोग दुकानदारी करते हैं, विकास तो कुछ होता नहीं। विकास के मुद्दे पर चुनाव करेंगे। हाँ, जो विकास करेगा उसको वोट। हाँ उसको जो विकास करे उसको देंगे। विकास के मुद्दों पर वोटिंग होगी। और क्या विकास बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और कहीं भी अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है, विकास के मुद्दे पर वोटिंग होती है, तो बहुत बेहतरीन आपका शहर बनेगा, राज्य बनेगा और देश बनेगा। 5 साल के विकास की बात कर रहे हैं हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में। 5 साल में विकास की बात कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है आपके साथ। 10 साल, हम 5 साल को छोड़ दिए। 10 साल में हमारे विधायक जी माननीय सुरेश कुमार जी हमारे बहुत सम्मानित विधायक जी हैं, लेकिन विकास के नाम पे मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं है। सबसे को दिखता है। आज भी जवाहरलाल रोड जो चलिएगा तो 3 बार आप गिरिएगा। मोती झील जहाँ जाइएगा तो जाम में ऐसा फंसिएगा कि फिर आप निकल नहीं सकते हैं। अगर आपको अस्पताल जाना है तो रास्ते में ही आपकी एम्बुलेंस में मौत हो जाएगी या डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन पहुँच नहीं पाइएगा। ना रोड की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना जल निकासी की व्यवस्था है। 10 साल से लोग कहते हैं कि इस साल पानी हुआ तब ना पानी लग गया है। अरे नहीं, इस साल पानी ज़्यादा हुआ तो, लेकिन 4 साल पानी नहीं हुआ तो लोग का ऐप छुपा हुआ था। कोई भी निकासी का काम नहीं होता। सरकारी कर्मचारी आते हैं, डोम कर्मचारी ऊपर का छाली निकाल के नाले से चले जाते हैं। मेन सफाई तो हो ही नहीं रहा। विकास के नाम पे जीरो है, और हम लोग इस बार बदलाव करेंगे और विधायक वीरेंद्र चौधरी जी को लाएंगे, और वही हमारे सही नेता हैं। बदलाव के मूड में है जनता। 5 साल में विकास की बात हम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर कल्याणी चौक हृदय स्थली है, और पिछले 50 वर्ष में अभी तक कोई काम नहीं। 50 साल पहले भी वही रोड था। मोती झील में अभी भी पानी लग रहे हैं। रघुनाथ पांडे का देन है कि थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज और सारे व्यवस्था दी है। बाकी और सब नेता पूरा जॉर्ज फर्नांडिस टीवी स्टेशन दिए हैं, थर्मल पावर दिए हैं। ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा क्या किए। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं हुआ। आज भी उसी तरह है। मोती झील जवाहरलाल रोड में इतना दिक्कत है, अगर किसी लेडीज को बैठा दिया जाए रिक्शा पर तो रास्ते में प्रेग्नेंट रिक्शे पर हो जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये सब दुर्भाग्य है इस शहर का कि कोई विकास का काम नहीं करता है। हवाई अड्डा भी चला गया। थोड़ा बहुत वीरेंद्र चौधरी है, वो नाला सड़क यही सब बनाए, गली कुची, ये तो कोई काम 10 साल में नहीं किए। इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, तो क्या करेगी यहाँ के पर्टिकुलर, अगर कल्याणी चौक के जनता की बात की जाए, क्या यहाँ के जनता की मूड कि जो काम करेंगे उनको विकास वोट मिलेगा। अच्छा आदमी को सब चाहता है, पब्लिक भी चाहता है, नया रोशनी चाहता है, नया चिराग चाहता है, नया चेहरा चाहता है। अब देखते देखते उब गया है यहाँ का जनता। बदलाव फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग बदलाव के मूड में। 5 साल के विकास की बात हम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ। 5 साल के अंदरों में कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ
तो हमारे निजी विधायक ने अपना विकास किया है, उनकी संपत्ति बढ़ी है। आम जनता से किसी भी नेता को, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी को भी जनता से कोई मतलब नहीं है। इसके पहले विजेंद्र चौधरी रहे, उन्होंने कुछ विकास किया, जब वो नए नए आए युवा थे तो बहुत विकास किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना ही विकास शुरू कर दिया। और आज ये हाल है कि केवल वो लोग अपना विकास कर रहे हैं, जनता के बारे में कोई भी आदमी नहीं सोच रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे जनता को एक बार नोटा दबा देना चाहिए, सारे जनता को, और पूरे इस इलेक्शन को रद्द करवा देना चाहिए कि कोई भी आएगा और विकास नहीं करेगा। और यहाँ पे बदलाव है दिल्ली जैसे सरकार की, एक बार एक नई सरकार, नई पार्टी आए और पूरे बदलाव की ज़रूरत है, तब जाके हमारा विकास होगा। और हमने जब से सीखा है तब से बेईमानी ही सीखा है। आज हमारा काम होता है तो हम पैसा दे के काम कराते हैं, और कहीं भी कोई भी काम कराना है तो बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अगर विधायक कह जाएंगे कोई काम होगा तो हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ माननीय विधायक साहब यहाँ पे शिलान्यास किए, हमने उनको रोका, कहा कि सर इस जवाहरलाल रोड को देखिए, हम लोग यहाँ के दुकानदार हैं, प्रतिदिन 200 आदमी जो जाते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी से गिर जाते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने आश्वासित किया 28 तारीख के हो जाते, 28 तारीख के हो जाते, ही सब हो रही शिलान्यास, कुछ नहीं हुआ, फिर सब ढाक के 3 पात। इसलिए हम ये कहेंगे कि सारी जनता एक बार नोटा बटन दबा के इस सारे विधानसभा को वो ख़त्म करे। और माननीय प्रधानमंत्री से एक और आग्रह है कि वो संविधान में एक ऐसी परिवर्तन लाएं, ऐसा परिवर्तन लाएं कि जिसमें सबसे पहले जैसे रिटायरमेंट होता है 60 वर्ष एज के बाद, वो रिटायरमेंट होना चाहिए। आज हमारे विजेंद्र चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीमार हैं, वो 60 प्लस हैं। हमारे जो सुरेश शर्मा है वो 70 प्लस हैं। वो युवा सोच कभी नहीं ला सकते हैं, वो जीवन में युवा सोच नहीं ला सकते हैं। और एक संविधान में ये भी चेंज किया जाए कि वो जो भी कैंडिडेट हो, चाहे किस भी चीज़ का कैंडिडेट हो, उसका एजुकेशन फाइनल होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन फाइनल होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़े। और 60 से ऊपर एकदम रिटायरमेंट लेना चाहिए उनको, 100% रिटायरमेंट लेना चाहिए। आपके यहाँ अगर एक चपरासी की नौकरी होती है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। क्या वो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री का PAIS होगा? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जनता से मेरी एक आग्रह है, एक बार सभी जनता मिलकर नोटा बटन को दबाएं। कुछ और लोग हैं, युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। 5 साल के विकास की बात कर रहे हैं, कितना विकास हुआ? यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आप यदि बारिश के समय आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के दुकानदार से आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से दुकानदार को कठिनाई होती है दुकान खोलने में, और किस प्रकार से यहाँ से जो लोग जाते हैं, आप कल्याणी से उधर मंदिर के आगे जाइएगा तब वहाँ पर आपका गाड़ी बंद होता है। आप उसके बाद जब फ्लाईओवर पे जाते हैं तब आपकी गाड़ी बंद होती है। बीच में जब गाड़ी बंद होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जब विधायक नहीं है तो कौन है? यहाँ का विकास तो वहाँ हुआ है जहाँ उनका निजी संपत्ति है। जैसे आप होटल पे उनके चले जाएं या उनके जितने भी ये शोरूम्स वगैरह हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बिल्कुल हुआ है विकास। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर और मुजफ्फरपुर जनता को थोड़ा भी विकास कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मेट्रो चलाएंगे मुजफ्फरपुर में, जब यहाँ पर हवाई अड्डा को आपने दरभंगा भेज दिया और आप कहते हैं आज कनेक्टिंग यहाँ से देंगे। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट के बीच में कनेक्टिंग कितने किलोमीटर का होता है? 100 किलोमीटर का। और यहाँ पर कितना किलोमीटर है? क्या 100 किलोमीटर पूरा रहे हैं? तो उनका हर एक वादा जैसा उन्होंने 2015 के में वादा करके गए वो भी पूरा विफल है। और जिस प्रकार से 2020 में फिर वादा कर रहे हैं कि मेट्रो चलाएंगे, ये बिल्कुल जुमला है। एम्स का दर्जा के लिए आज वो एम्स इसलिए नहीं खुला क्योंकि जो उनका कुढ़नी में निजी अस्पताल बनने जा रहा है उसमें बेहतर इलाज होगा, उसमें ज़्यादा पैसा होगा। इसलिए आज जो है मुजफ्फरपुर का एम्स को जो है भेज दिया गया दरभंगा। क्या तो आप यहाँ के विधायक हैं या फिर आपको यहाँ की जनता चुनी है या फिर आपको दरभंगा की जनता चुनी है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और यहाँ की पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, सबसे बड़ी मुद्दा यदि आज युवाओं के बीच में है तो पढ़ाई लिखाई की। जो चीज़ यहाँ पर आज 3 साल की डिग्री को 5 साल लग रहा है, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल जनता ने मन बना लिया है कि मुजफ्फरपुर से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से पत्ता साफ होगा जुमलेबाजी सरकार की। और 2015 में जिस प्रकार से वादे करके गए थे अनेक कि 2020 में अगला बार जब वोट मांगने आऊँगा तो यही पता ही हवाई अड्डा पर हमारी फ्लाइट लैंडिंग करेगी और मैं यही चीनी मिल का चाय पी के जाऊँगा मैं मोतीपुर की। तो आज कहाँ गया? मोतीपुर आए लेकिन मोतीपुर का क्या चाय पिए?
क्या हुआ, क्या उनका हवाई अड्डा फिर से एक बार लैंड किया? ये जुमला है और कुछ नहीं है। चलिए, तो आक्रोशित दिख रहे हैं लोग, यहाँ की जनता जिनसे हम बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद जनता के साथ कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ 5 साल के विकास की हम बात कर रहे हैं। कितना विकास हुआ इस नगर विधानसभा क्षेत्र में, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? यहाँ पे कोई विकास नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। केवल चुनाव आया, शिलान्यास केवल हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव हुआ, MP MLA बन गए, एक बार बने नहीं कि पूरा लूट कर पब्लिक का पैसा को बस आप लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, किसी तरीके से कोई विकास नहीं है। हम लोग तो यही चाहेंगे बदलाव हो और अच्छे सुयोग्य उम्मीदवार आएँ और जनता की बातों को देखें, जनता की सुविधाओं को रखें, जनता की देखरेख करें। वैसे ही उम्मीदवार का चुनाव हम लोग करना चाहेंगे, ठीक है। यही हम लोग की अपेक्षा है। बदलाव की चाहत चाह रहे हैं लोग, बदलाव की मांग कर रहे हैं। युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे। 5 साल में विकास की हम बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ रोड का देख सकते हैं, जर्जर स्थिति है। हमेशा जब भी मंडे हो या सैटरडे हो, वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। मोती झील, कल्याणी पुल पे आप चले जाएं, वहाँ छिनौती का काम होता है। जो भी मतलब लॉकडाउन के बाद जो भी कुछ हुआ है, वहाँ पे पुल पे आप हमेशा देखेंगे, मोती झील पुल पे छिनौती का काम होता है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, इसको बदलना चाहिए। आप जवाहरलाल रोड को देख लीजिए, पूरा दरदर स्थिति है, कोई मतलब जाने लायक वहाँ पर रोड नहीं है। हम तो यही बोलेंगे इस बार चेंज होना चाहिए। बदलाव की मांग कर रहे हैं। और कल्याणी चौक से हमने आपको दिखाया चुनाव की बात जनता के साथ। ये कल्याणी चौराहा है, ये शहर का मुख्य चौराहा, जहाँ से हम आपको ये पूरा प्रसारण दिखा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। यहाँ की जनता, स्थानीय जनता के मूड में क्या है, स्थानीय जनता क्या चाहती है, और कुछ लोगों से बात करके हमने उस चीज़ को आपको दिखाया है। कितना विकास देख रहे हैं 5 सालों में अगर बात की जाए? देखिए, यह तो हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी सोच है, विकास करने का अपना अपना ढंग है। अपने अपने नज़रिए से सब कोई काम करते हैं और उनके नज़रिए को, उनके नज़ारे को जनता अच्छी तरह समझती है और उसके अनुसार वह अपना मत देती है। मैं अश्विनी कुमार। 5 साल में एक बार जनता को भगवान बनने का मौका मिलता है, और कल्याणी के भगवान मतलब कल्याणी की जनता इस बार क्या चाहती है। हमने चुनाव की बात जनता के साथ करने की कोशिश की, यहाँ जनता के मन को टटोलने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि बदलाव के मूड में इस बार मुजफ्फरपुर कल्याणी चौक के पास जो हमने बात किया, जो हमने राय ली, उसमें छन कर आ रहा है। हालांकि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि मुजफ्फरपुर का विधायक कौन होगा और किसे मिलेगा मुजफ्फरपुर का ताज। और चुनाव के महा कवरेज को देखने के लिए आप लॉगिन करें बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ। फेसबुक और यूट्यूब पर हम उपलब्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को, कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।